मित्रों नमो नमः। आप लोग कैसे हैं और बताइए। आज हम लोग साहित्यम संस्कृतम चैनल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं संस्कृत साहित्य के तमाम कभी व्याकरण पे कभी साहित्य पे एक एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर मैं लाया करता हूँ। आप लोगों से एक खेद है कि आप लोग कभी कमेंट नहीं करते, न अपना सुझाव देते हैं। तो मित्रों, ठीक है, कमेंट करें या न करें, पर ये जो मैं बताता हूँ छोटा वीडियो पर वाक्य में, ये जो हमारा वीडियो में कोई कमी नहीं रह जाती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। मित्रों, आप लोग जैसे समझकर वीडियो कमेंट करें या न करें, लेकिन आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसको एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आप लोग लाइक की जगह डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग संस्कृत साहित्य में उपन्यास का नाम चलता है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे महाकवि जो अंबिका दास जी व्यास हैं। आज उन्हीं का सामान्य अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये टीजीटी में ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो पहले हम महाकवि अंबिका दास व्यास के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि महाकवि ये अंबिका दास जो व्यास हैं, महाकवि जो ये अंबिका दत्त व्यास हैं, उनकी एक मात्र कृति है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम, ये शिवराज विजयम जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना। इसमें ये पूछा जाता है कि जो शिवराज विजयम जो अंबिका दत्त व्यास हैं, इनके पितामह का नाम है पंडित राजा राम, और उनके जो पिता हैं इनका नाम है दुर्गा दत्त, और चाचा या दादा जो ऐसा बताया जाता है, उनके चाचा या दादा का नाम था देवी दत्त। और जो ये अंबिका दत्त व्यास के जो पुत्र हैं पंडित राघव कुमार व्यास था। एक चीज़ और आता है, जो ये अंबिका दत्त व्यास का जो गोत्र होता है, ये पराशर गोत्री हैं। ये पराशर गोत्री हैं। पराशर गोत्री जो यजुर्वेदी या यजुर्वेदी ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, यजुर्वेदी ब्राह्मण हैं। ये त्रिपुर और भिड़वास वंशज थे। जो अंबिका दत्त व्यास जो है शिवराज विजयमकार के, इनका जन्म स्थान जो राजस्थान के ये जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला मोहल्ला सिलावटी जगह के रहने वाले हैं अंबिका व्यास जी। ये उनका जन्म का समय जो था, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी शक संवत वही 1915 से लेकर वही जो 1858 ईस्वी माना जाता है। इनकी कर्मस्थली, ये बड़ा बार पूछा गया था टीजीटी में, अंबिका दत्त व्यास की जो कर्मस्थली जो है, ये काशी यानी ये बनारस में रहा करते थे। काशी या बनारस में निवास स्थान अपना ये बनाए थे, अध्ययन कार्य करते थे। और अंबिका व्यास जी की जो मृत्यु है मार्गशीर्ष के अगहन मार्ग में हुई थी। ये कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार के दिन, यानी 1957 या 1900 इसको कहिएगा, 1900 ईस्वी में यह व्यास जी का मृत्यु हो गई थी। ये और ये भी आता है, टीजीटी में पूछा भी गया था कि व्यास जी की कुल कितने रचनाएं होती हैं। तो व्यास जी की कुल लगभग जो है आपकी 78 रचनाएं होती हैं। 78 इनकी कुल कृतियां होती हैं। इसके बाद जो अंबिका दास व्यास की जो चर्चित ग्रंथ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिवराज विजयम, ये पूछा जाए शिवराज विजयम नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, महाकाव्य है। तो ये समझिएगा, ये शिवराज विजयम जो उपन्यास के अंतर्गत रखा जाता है, यही संस्कृत साहित्य में इसको उपन्यास का दर्जा दिया गया। ये पूछा जाता है। ये सामवंत नाटक, सामवंत इनकी शिवराज विजयम के बाद एक रचना थी सामवतम। ये जो है ये अंबिका दत्त व्यास का ये नाटक है। ये 22 वर्ष की अवस्था में सामवत नाटक को लिखा था। इनको रत्नाष्टक और कथा कुसुम इनकी और रचनाएं होती हैं। ये व्यास जी जो हिंदी के भी विद्वान होते हैं। इनकी एक रचना हिंदी में आती है, बिहारी बिहार, जो कुंडली छंद में लिखा है, कुंडलिया छंद में लिखा गया था। व्यास जी की पत्रिका होती, व्यास जी की पत्रिका पीयूष प्रवाह का संपादन जो हुआ था,
इसको हम ये पीयूष प्रवाह कहते हैं। इनकी जो एक सवाल होता है कि अंबिका दत्त व्यास की उपाधियाँ क्या थी। उपाधियाँ इनको कहा जाता है घटिका शतक या ब्रह्मामृत वर्षणी सभा में यानी काशी में इनको ये उपाधि मिला था। और उनकी एक उपाधि शतावधान भी कहा जाता है। इनको भारत रत्न भी कहा जाता है। इनको भारत रत्न कहा जाता है। काशी की महासभा में ये भारत रत्न की उपाधि इनको मिली थी। और इनको अभिनव बाण भी कहा जाता है। इनका एक उपाधि अभिनव बाण या आधुनिक बाण भी कहा जाता है। और उनकी एक और उपाधि होती है भारत भूषण। और जिनकी लास्ट उपाधि थी महाकवि के भी नाम से व्यास जी को जाना जाता है। इनको सुकवि भी कहते हैं। सुकवि ये आया था टीजीटी में कि सुकवि किसे कहते हैं, जो स्वयं कविता करने वाले होते हैं। तो ये आपके अंबिका दत्त व्यास हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काशी कविता वर्धनी सभा में ये उपाधि इनको मिली थी। और इसके बाद ये अंबिका दत्त व्यास जो ये आपका क्या नाम शिवराज विजयम जो होता है, ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता भी, जो व्यास जी को ऐसा बताया जाता, क्वेश्चन बनाया जाता है कि व्यास जी को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता भी इनको माना जाता है। और बिहार में अपना ये संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। और एक विशेषता इनकी और होती है, 12 वर्ष की अवस्था में धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। इनकी एक और विषय, बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किया गया था। ये आया भी, ये सवाल पूछा, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने किया था। यही आपके व्यास जी हैं। इनकी एक और विशेषता होती है, 10 वर्ष की आयु में काव्य रचना प्रारंभ किए थे। 10 वर्ष की उम्र से ही काव्य करना शुरू कर दिए थे। और इस एक विशेष शिवराज विजयम 1870 में लिखा गया था। 1901 में प्रारंभिक मृत्यु के बाद हुआ था। एक घड़ी में 24 मिनट 100 श्लोकों की रचना करने से इन्हें घटिका शतक की उपाधि दिया गया था। ऐसा माना था कि इसने 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने का इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। एक विशेषता और होती है कि 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उत्तर देने से शतावधान भी कहा गया था। यानी शतावधान की एक उपाधि थी। 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उत्तर देने के लिए इनको शतावधान कहा गया था। और जो ये एक विशेषता 4 वर्ष हैं, 42 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जो व्यास जी की मृत्यु होती है ये 42 वर्ष की उम्र में हो जाती है। मित्रों साहित्यम संस्कृतम चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का लाइक और कमेंट करना बहुत आवश्यक है। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि साहित्यम संस्कृतम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम मिलेंगे, जरूर कोई न कोई साहित्य लेके आएंगे। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं।